डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अफीम की खेती 1.5 एकड़ में छुपाकर उगाई अफीम, पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की 13 पैसेंजर ट्रेनें कैंसल, 31 मार्च से 11 अप्रैल तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। हावड़ा मुंबई रूट पर झारसुगुड़ा सेक्शन में चलेगा काम। भानपुरी सिविल अस्पताल में हेल्थ एटीएम सेवा शुरू, वन मंत्री केदार कश्यप ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। मरीजों को अब अस्पताल में मिलेंगी 100 जांच सुविधा। रायगढ़ जिला में जन समस्या शिविरों की शुरुआत, सभी तहसीलों में लगाए जाएंगे जन समस्या शिविर, मांग और शिकायतों का होगा मौके पर निस्तारण। जगदलपुर में बजट 2026-27 की तैयारी शुरू, नगर निगम ने नागरिकों से मांगे सुझाव, सड़क नाली पानी सफाई समेत शहर के विकास कार्यों पर मांगी राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हैं। बस अनियंत्रित होकर एक निर्माणाधीन मकान में जा घुसी और पलट गई। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। अनमोल ट्रेवल की एक बस थी जो कुरडेग से रनपुर के लिए चली थी। तो दुलदुला के घोड़ाअंबा में वहाँ पर बस का ब्रेक फेल होने से बस पलट गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी, जिला अस्पताल, अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में और होली क्रॉस कुनकुरी अस्पताल में लगातार चल रहा है। मौके पे से एम्बुलेंस की व्यवस्था करके तत्काल जितने भी हमारे घायल थे सभी को वहाँ से इवैक्यूएट करके अस्पतालों में भेजा गया था। और पूरे डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है यहाँ पर, पूरे जिले के सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुनकुरी होली क्रॉस कुनकुरी में यहाँ पर उपस्थित है। सभी घायल मरीजों का ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। ब्रेक फेल होना अभी प्रारंभिक पता चल रहा है, एक बार मैकेनिकल चेकिंग होगा जब बस का, तब और क्लियर स्थिति हो पाएगी। अनमोल एमसीबी जिले में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजू पेंटर को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच शराब पीने के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने साड़ी से पत्नी का गला दबा दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये विगत 5 वर्षों से गैर आदिवासी को रखा था। ये पेंटिंग डेंटिंग का काम करता था और लगभग शराब के नशे के बहुत आदी था। इस आड़ में इसने क्या किया, इस महिला को रख के इसकी जितनी जमीन जगह थी इसने सबको बेच दिया। और बेचने के बाद जब आर्थिक तंगी आई तो इनका रोज लड़ाई झगड़ा होता रहा। शराब के नशे में आज ये अपनी पत्नी को गर्दन दबा के उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका जो बाप है, जो जो दूसरा बाप है, वो उसको शराब के नशे में है, क्योंकि शराब दोनों जन पिए थे। उसकी माँ भी पी हुई थी और पिता दोनों पिए थे और दोनों का सुबह से ही लड़ाई झगड़ा का विवाद हो रहा था। उसी दौरान ये श्रीनाथ के घर के पास एक कुआं है, वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हुए उसने साड़ी वाड़ी से, ऐसा लग रहा है साड़ी वाड़ी से उसने गला दबाया है। गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस तब रवाना हुआ है। एफएसएल टीम द्वारा भी उसकी जांच की गई है, पीएम हो चुका है। अब उसको पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, इसे जेल दाखिल किया जाएगा। ये विगत 5 छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने पुलिस थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अब प्रदेश के हर थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम और हेल्पलाइन नंबर का डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। आयोग ने यह कदम बच्चों से जुड़े मामलों में कार्रवाई और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
अभी आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और इसकी अनुशंसा समस्त जिला में प्रेषित की गई है। जिले के सभी जो एसपी हैं और जो रेंज के आईजी हैं उनकी ओर प्रेषित की गई है। गृह मंत्रालय में भी ये सारी बातें संज्ञान में दी गई हैं कि आयोग के द्वारा बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए धारा 13 और धारा 15 के अंतर्गत, जिसमें आयोग को मुख्य धाराएं 13, 14 और 15 दी गई हैं, तो 13 और 15 का उपयोग करते हुए और साथ में बाल सुलभ दृष्टि को देखते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो अधिनियम है उसके 107, 108 और 109 के अंतर्गत समस्त जो थाना है, समस्त चौकियां हैं, उनमें एक स्लेट के आकार में दीवार पे एक चित्रण किया जाएगा, एक आकृति बनाई जाएगी और एक पेंसिल की आकृति बनाई जाएगी और इसमें बिल्कुल बच्चे जिस तरीके से पट्टी और पेंसिल में लिखा करते थे उसी आकार में उस स्लेट में लिखा होगा, जो पुताई की जाएगी दीवार पे, समस्त दीवारों में लेखन करते हुए कि उस थाने का, उस क्षेत्र का बाल कल्याण अधिकारी कौन है, उसका फोन नंबर लिखा जाएगा, एसजेपीयू का नंबर लिखा जाएगा और साथ के साथ जो सीडब्ल्यूसी मेंबर है कुछ स्थानों में उनके भी नंबर लिखे जाएंगे। अभी पुलिस कंट्रोल रूम में होली का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 72 घंटे की कड़ी ड्यूटी के बाद जवानों ने दूसरे दिन जमकर रंग और गुलाल खेला। इस मौके पर कलेक्टर अभिजीत सिंह, आईजी अमित शांडिल्य और एसपी विजय अग्रवाल ने खुद जवानों के साथ डीजे की धुन पर डांस किया और गले मिलकर शुभकामनाएं दी। अफसरों के इस साथ ने पुलिसकर्मियों का उत्साह दोगुना कर दिया, जिससे पूरा माहौल आनंदमयी हो गया। बलौदाबाजार शहर के पुराने तहसील कार्यालय में सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। प्रशासन की तत्परता के चलते रिकॉर्ड रूम में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि होली पर आतंक जैसा माहौल रहा। उन्होंने गृह मंत्री पर रील बनाने में व्यस्त रहने और पुलिस की वर्दी फटने जैसी घटनाओं पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। बैज ने धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, कर्मचारियों को मानदेय न मिलने और बिगड़ते वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सरकार को घेरा। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आप देखेंगे कि होली के दिन पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल रहा। पुलिस की वर्दी फाड़ी गई। सरकार बड़ा दावा करती रही कि कमिश्नरी प्रणाली आने से घटनाएं रुकेगी। इसलिए कहीं न कहीं गृह मंत्री कानून व्यवस्था को रोकने के बजाय आजकल तो रील बनाने में व्यस्त हो गए हो। आखिर कब रुकेगी कानून व्यवस्था? पूरे सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है कि एक कर्मचारी धान खरीदी केंद्रों में धान को बकायदा पाइप लगाकर उसको भिगोया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि धान खरीदी करने के बाद सरकार धान का उठाव नहीं कर रही है और धान उन खरीदी केंद्रों में आज भी लाखों क्विंटल पड़ा हुआ है, जो कि इस गर्मी से कहीं न कहीं जो रखा हुआ धान सुखत में नुकसान हो रहा है। और सरकार ने नियम बना दिया है कि इस समय सुखत का भुगतान वहां के सोसाइटी के खरीदी केंद्र के कर्मचारी का जवाबदारी है। बेचारे एक छोटा सा गरीब कर्मचारी अगर हजारों कुंटल अगर नुकसान हो गया सुखत में तो कहां से पैसा भर पाएगा। और इसी का नतीजा है कि अपनी जान बचाने के लिए वो धान में पानी डालने का काम कर रहे हैं।
जो कि सरकार को तत्काल उन खरीदी केंद्रों से धान का उठाव होना चाहिए, करना चाहिए। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे मोदी और शाह की चाल में धराशायी हो गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बघेल ने कहा कि होली पर सरेआम चाकूबाजी और हत्याएं हो रही है। उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनसे न कवर्धा संभल रहा है और न ही प्रदेश। बघेल ने धान खरीदी और कमिश्नर प्रणाली को लेकर भी सरकार को विफल बताया। इन्होंने इस्तीफा दे के मतलब राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब एमएलसी से इस्तीफा ही देंगे और मुख्यमंत्री बदला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पुराने खिलाड़ी हैं, गांव खेले और 10वीं बार वो मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए, लेकिन अब फिर से मोदी और शाह की जो चाल चली और उसमें फिर से नीतीश कुमार जी धाराशायी हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब और खासकर होली के दिन चाकूबाजी में लोगों की मौतें हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं, पुलिस वाले वर्दी फाड़ रहे हैं। और देखिए प्रशासन, जब आप उस दिन ड्राई डे घोषित किए, उस दिन शराब दुकान बंद किए, तब ये हाल है। यदि शराब दुकानें खुली होती, क्योंकि जो उनका स्टॉक दोपहर तक ख़त्म हो जाता, उसके बाद फिर जाता हो। ये गृह मंत्री जी को थोड़ा भी उसमें शर्म है तो उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, विष्णु जी के पास जाना चाहिए, भैया ये विभाग दूसरे के दे दो। इन्होंने इस्तीफा दे के मतलब। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।